लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो इसमें इसके स्मरण के लिए किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, ये प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने में अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। शास्त्र में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को जिस रात पकड़वाया गया तो पौलुस ने बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ कलीसिया को ये वचन दी कि आने वाले समय में कैसा हम लोगों को प्रभु के साथ चलना चाहिए, कौन सी ये वाचा है जिसको अपने दिल में 24 घंटे रखनी चाहिए। ये सारी बात परमेश्वर ने वचन के द्वारा बताई। पौलुस जो था उसे पता था कि जब कलीसिया का निर्माण होगा तो लोग इन बातों को कैसे याद रखेंगे, कैसे विधियों के ऊपर चलेंगे, कैसे परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं। ये सारी बात पौलुस ने बाइबल में लिखी। उसने कहा, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, यानी उसने ये नहीं कहा कि मेरा अनुभव है या मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी है। वो इसलिए पहुंचा दी क्योंकि मनुष्य कर्तव्य का प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाते जाना। जैसे आज हम यहाँ पर प्रभु के बारे में बात करते हैं तो इस वाचा को आपकी आने वाली जनरेशन, मेरी आने वाली जनरेशन, इन सबको एक मैसेज पास करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या उपदेश हमें दिए हैं जिन्हें हमें याद करना है। देखा कि जिस रात को पकड़वाया गया उस रात उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को दी। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरे में लिया और कहा, ये मेरी लहू की नहीं वाचा है। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते तो हमें बातों को याद करना चाहिए कि ये खाली ऐसा नहीं कि छोटी सी रोटी है और ये थोड़ा दाग रस है, नहीं, ये लहू की वाचा है, उसका शरीर उसकी देह की वाचा है। और यदि हम प्रभु यीशु की देह में बने रहना चाहते, उसके लहू में एक होना चाहते, तो हमें इसको बड़ी गंभीरता से इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अब हम अपने नहीं, अब प्रभु ने हमें अलग कर दिया। अब परमेश्वर संसार से अलग किया, इसलिए संसार की बातों को नहीं जानता, हम जानते हैं। संसार के पास कोई नॉलेज नहीं है, हमारे पास है। संसार जो है धर्म नीतियों पे चलते, हम धर्म नीतियों पे नहीं चलते, हम सिर्फ सत्य की वाचा पे चलते हैं। और इस दुनिया में सत्य एक ही है और उस सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब भी आप सच बोलते हो तो इतना आसान नहीं है, जल्दी समझ नहीं आएगा सबको। झूठ बात सबको समझ आती है पर सच्ची बात सबको समझ नहीं आती। सच्ची बात तभी समझ आती है जब समझने वाला अपना जीवन प्रभु को देता है कि प्रभु, मैं जानना चाहता हूं तेरे इस उपदेश को कि इसमें एक्चुअली क्या बातें लिखी है, ये मेरे जीवन में कहां मुझे फर्क महसूस कराती है। तो बाइबल में लिखा है कि जिस रात में पकड़वाया जब उसने चेलों को कहा कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूं। चेले नहीं समझ पाए, भोजन तो रोज करते थे पर ये कौन सा भोजन है आज। लेकिन वो अंतिम भोजन चेलों के साथ उसने किया और जब बैठे और बैठ के जो ये वाचा पूरी की, रोटी ली, वो आपस में बांट लो। पहले कभी नहीं किया ऐसा। 3 साल की सेवा में ये आखिरी दिन था जब उसने कहा अपने चेलों को रोटी लो और ये बांट लो। और ये भी कहा, वचन में लिखा है, ये मेरी देह है। अब देह को कैसे बांटा जा सकता है ये सोचना बिल्कुल मुमकिन नहीं। लेकिन ज्ञान की बात और संसार की बात, मतलब आत्मिक बातें और संसार की बातों में बहुत फर्क होता है। मैं कल परसों में वहां पर था अलवर के अंदर और मैंने वो प्रचार किया अलवर के अंदर और कहा
कि आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों को समझता है और संसारिक आदमी संसार की बातों को समझता है। तो इसलिए बहुत से लोग हैं जो बातें बताते हैं उनको समझ नहीं आता, लेकिन जिस दिन मन परिवर्तन हो जाता है, जिस दिन यीशु के पास लोग आ जाते हैं, तब ये बातों को समझ पाते कि दाखरस का मतलब क्या है और इसका रोटी का मतलब क्या है। वरना आज से कुछ वर्ष पहले पूरी दिल्ली में इस बात का तहलका मचा हुआ था। जब मैं मसीह में आया नया दिल्ली में, तो लोगों से मेरे मुंह से सुना कि चर्च के अंदर लोग मांस देते, दारू बांटते, यानी रोटी को मांस बता दिया। चलिए वो भी गाय का, क्योंकि शैतान जो है उसकी पूरी कोशिश होती है कि परमेश्वर का कार्य ना हो, रुकावट आ जाए। और कई लोग सुनते हैं, वो आते नहीं, सुन के जो विद्या मिलती है वो आदमी के जीवन को नाश कर देती है। क्योंकि आपको मालूम है जो सुनते हैं वो अंदर पच जाता है और पचते वो खोजना नहीं चाहते कि वाक्य में क्या मीनिंग है इसका। मुझे कितने लोगों ने कहा शुरू में जब मैं, अरे तुमको क्या पता, क्रिश्चियन लोग तो मांस खाते, चर्चों में मांस बढ़ता है और दारू बांटते हैं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन जब परमेश्वर ने हम बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ आई, तब हो सकता है हमारी सोच भी पहले ऐसी थी। तो आज प्रभु के बच्चों, ये जो कार्य करते हैं, ये कार्य इसलिए करते कि उसके लहू में और उसकी देह में हम एक हो जाए। हम जब तक जीवित रहेंगे उसके साथ बात करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि हे परमेश्वर, तू निगेवान परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू जीवन देने वाला परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम जैसे भी हैं हम तेरे सामने पिता, तेरी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें मेरे मालिक। इसलिए हम सबको बड़ी गहराई से वचनों को, दूसरा लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, ध्यान से सुनिए, अनुचित रीति का अर्थ क्या है? वो बातें कि चर्च में हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते और इस जगह से निकलने के बाद हम कहीं और भी विश्वास करते, तो ऐसा विश्वास हमारे जीवन में दंड लेकर आता है। कितने लोग जो तकलीफ इसलिए उठा रहे हैं कि वे दो जगह पर हैं। हमसे खूब प्रार्थना कराते, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते, पर क्यों तकलीफ से छुटकारा नहीं मिलता? क्यों उनके मन का परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्यों उनके परिवार में शांति नहीं आती है? वो एक कारण है। वो सिर्फ कारण है कि दो मुआ जीवन जीना अच्छा नहीं। यदि हम दो नाव में पांव रखेंगे तो हम पक्का डूबेंगे। यदि हमें पार पहुंचना है तो हमें एक ही नाव में यात्रा करनी होगी और वो है यीशु की नाव। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुचित रीति, यानी हमें दूसरी जगहों पर किसी चीज को परमेश्वर से बढ़ के स्थान नहीं देना। जो प्रथम स्थान प्रभु के अलावा किसी और को देता है, शास्त्र लिखा है वो मेरे योग्य नहीं। इसलिए हमें सीखना है। भले ही आपको चार गाली सुननी पड़े कहीं, भले ही आपकी बुराई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। यदि वो हमारे साथ है फिर हमें दुनिया की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया भर के उपदेश है कि ये मत कहना कि जो फोटो में है वो अपने होते हैं। मैंने सुना था फोटो में जो अपने नहीं होते। अपने कौन होते? जो संकट में, दुख में अपने साथ होते। और कलीसिया में आपने देखा होगा लोग एक आदमी के लिए सारे मिलकर प्रार्थना करते, भले वो आपको जाने या ना जाने। मैं कहीं को नहीं जानता, एक मेरे पर निवेदन आता है कि प्रार्थना कीजिए पास्टर जी, वो ऐसे ऐसे, तो हम सब दिल से प्रार्थना करते। तो अपने कौन है जो संकट के समय में साथ देते, संकट के समय में। और प्रभु यीशु ने सिखाया ये बात। वह लिखा है अनुचित रीति से, यानी दृढ़ कर लो, संकल्प कर लो कि प्रभु यीशु के अलावा यदि आप कहीं और कंप्रोमाइज करते हैं, प्लीज आप दंड के अधिकारी बन जाते हैं। और यदि हम प्रभु के नियम के अनुसार चलते हैं तो थोड़ी देर का दुख हो सकता है। हो सकता कोई आपका अजीज दोस्त हो सकता आपका कोई रिश्तेदार जो बहुत क्लोज है, हो सकता है ऐसा रिश्तेदार है जो बहुत दौलत वाला है, लेकिन आपको बोलना है मैं प्रभु यीशु का दास हूं,
और जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने सुना है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया मुझे प्रथम स्थान उससे देना है, मैं आज्ञा उसके माने। एक पास्टर होने के नाते क्या मैं संसार में नहीं रहता? ये सारी दुविधाओं से मुझे जूझना नहीं पड़ता? क्या मेरे यार दोस्त ऐसे नहीं? क्या मेरे रिश्तेदार ऐसे नहीं जो कंप्रोमाइज करने के लिए बोलते? हमने सबको मना किया, कुछ भी हो जाए हम प्रभु यीशु के हैं और उसी में रहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा कि उचित रीति से, यानी प्रभु क्या कहते हैं उससे हमें इसमें भाग लेना है। यदि अभी भी आपका मन कहीं और भी है तो प्लीज इसमें भाग मत लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को तैयार कीजिए कि प्रभु मैं नहीं चाहता दंड के योग्य बनूं। यदि कि बहन जी ने ले लिया तो उस दीदी ने लिया, मैं भी लूंगी। अगर आपका मन दूसरी जगह पर कहिए तो प्लीज प्रार्थना रखिए, अपने आप को छुटकारा पाइए। जब पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दे दे फिर आप खुशी से इसमें भाग लीजिए, तो उससे क्या होगा? आपको फायदा होगा। और तो क्या, कितने जो ऐसे रोगी हैं कि प्रभु यीशु में जब इसमें भाग लेते हैं वाचा में प्रभोज में, तो रोग भी खत्म हो जाते हैं। और कितने ऐसे हैं जो रोगों को लेकर आते हैं क्योंकि प्रभु को धोखा देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपने चेलों को समझाना चाहते थे कि तुम उचित रीति से लो ताकि दंड के भागी ना बन सको। और इसलिए उन्होंने यीशु के जो चेले थे वो बड़े मजबूत बन गए, और इतने मजबूत बन गए उन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया। आज उनकी वजह से हमें सुसमाचार मिला, उनकी वजह से हमें आज जीवन हमारा बढ़िया हो गया और हर करोड़ों लोगों का जीवन बच गया। तो इसलिए प्रभु के दासों, हमें इसमें बड़ी गंभीरता से भाग लेना है कि यीशु का लहू है, यीशु का मांस है जो हमें समा जाता है और हम उसके सहारे चलकर आगे अच्छा जीवन पा सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड